नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हूं आपके लिए लेकर मिथुन लग्न वालों की कुंडली का विश्लेषण। प्रिय दर्शकों, पिछली एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि वृष लग्न में भविष्य फल सामान्यतया किस प्रकार का होता है, और उससे पहले मेष लग्न की कुंडली के लिए भी बताया था कि मेष लग्न की कुंडली में साधारणतया भविष्य फल कैसा होता है। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि आप यदि अपनी कुंडली में ऐसे फलाफल नहीं प्राप्त कर रहे जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि कुंडली त्रुटिपूर्ण हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि कंप्यूटर है उसमें जो भी कुंडली आती हैं या जो आज की अनऑथेंटिक बुक्स हैं, जो अप्रमाणिक किताबें बाज़ार में हैं, उनसे भी आदमी मिलान करता है तो उसे लगता है कि यहाँ गलत है, और कुल मिला के यह व्यक्ति के साथ ठीक ठीक घटित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि आपको किसी विद्वत ज्योतिषी से, विद्वजन से अपनी कुंडली का परीक्षण करा लेना चाहिए। फिलहाल हम आज चलते हैं मिथुन लग्न की कुंडली पर संक्षिप्त भविष्य फल। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली में जातक किस प्रकार का होता है। मिथुन लग्न, मिथुन राशि एक द्विस्वभाव राशि है जिसका स्वामी बुध है। बुध साधारणतया यदि अकेला किसी भी कुंडली में कहीं पर स्थित है तो वह शुभ फल प्रदान करता है स्वराशि और उच्च राशि का। यदि किसी पाप ग्रह के साथ है तो पाप फल प्रदान करता है, क्योंकि बुध पाप ग्रह के साथ पाप फल देने में समर्थ है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि बुध बलि होना आवश्यक है। बुध का बलि होना, दिग्बली, स्थान बलि, काल बलि, ये सब बल, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ कि दिग्बल, काल बल ये क्या है। लेकिन यहाँ आपको बताते हैं कि मिथुन लग्न में बुध जो उसका स्वामी है, लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। लग्न शरीर का भाव है और चतुर्थ भाव माता का है। बुध के लिए कहा गया है कि बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है, शत्रु दृष्टि से, और वह एक मायने में शुभ फल देता है और एक मायने में अशुभ फल देता है। वो दोनों मायने क्या हैं हम आपको बता रहे हैं। यदि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न में ही चंद्रमा स्थित है, यानी कि आपका मिथुन ही राशि भी है और मिथुन ही लग्न भी है, तब ऐसी स्थिति में बुध यदि आपके लग्न भाव में है तो आप स्वयं बहुत ज़्यादा भावुक, द्वितीय भाव में है तो आप बहुत ज़्यादा, जिसको हम लोग करप्ट कह सकते हैं, ऐसी स्थिति कि आदमी धन कमाने के लिए कुछ भी हथकंडे अपना दे, ऐसी स्थिति बनती है। तीसरे भाव में यदि बुध है और यदि किसी ग्रह के साथ है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरे भाव में, यानी कि सूर्य की राशि है, तीसरे भाव में मिथुन लग्न में सिंह राशि होगी, और वहाँ पर अगर बुध होगा, चूँकि सूर्य को नैसर्गिक तौर पर पाप ग्रह माना गया है, पाप ग्रह के साथ तीसरा भाव बुध के लिए बहुत उत्तम होगा, और यहाँ पर बुध आपके पराक्रम को और आपकी ताकत को बढ़ा देगा। चौथे भाव में यदि बुध मिथुन लग्न में होगा तो स्वराशि का, उच्च का, भद्र नाम का पंच महापुरुष योग में से एक महापुरुष नाम, भद्र नाम का एक महापुरुष योग बनाएगा, जो कि अधिकतर बिजनेस में, यानी कि व्यवसाय में बहुत अच्छी उत्तम सफलता प्रदान करता है। पांचवें भाव में यदि बुध होगा तो बुध शुक्र की राशि में होगा, तुला राशि में, ये मिथुन लग्न के लिए है, तो वहाँ पर वह बच्चों को बहुत ज़्यादा भावुक और बहुत ज़्यादा सीधा बना देगा। और छठे भाव में यदि बुध आपके मिथुन लग्न में होगा तो बच्चों के साथ साथ पत्नी को भी बहुत ज़्यादा भावुक बना देगा, अर्थात पत्नी और बच्चों को बहुत ज़्यादा डरने वाला बना देगा, क्योंकि ये छठा भाव शत्रु भाव है, ऋण रोग शत्रु का घर है। और यहाँ पर मंगल की वृश्चिक राशि होगी, वृश्चिक राशि मंगल की छठे भाव में होगी मिथुन लग्न के बाद। और यदि मिथुन लग्न में छठे भाव में
बुध होगा तो आपके बच्चे और आपकी पत्नी बेवजह लोगों से डरने वाले होंगे और बहुत कमज़ोर दिल के हो जाएंगे। यदि सप्तम भाव में बुध रहेगा और लग्न में चंद्रमा है, सप्तम भाव में बुध है, तो पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बहुत निम्न स्तर का रह जाता है। और वहीं यदि अष्टम भाव में बुध आपकी कुंडली में होगा, मिथुन लग्न है, तो बुध जो है आपकी बार बार चोट पटक जैसे जो आपके शारीरिक कष्ट हैं उनको बढ़ाता रहेगा। नवें भाव में बुध अगर होगा तो शनि की राशि में होगा और आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। वहाँ पर शनि की मूल त्रिकोण राशि होगी कुंभ राशि, नवें भाव में मिथुन लगने वालों के लिए, तो वहाँ पर आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। दसम भाव में यदि बुध होगा मिथुन लग्न के लिए तो वह मीन राशि दसम भाव में आएगी, जो कि है तो द्विस्वभाव राशि देवगुरु बृहस्पति की। ये नैसर्गिक मित्रता, शत्रुता या समता को अगर हम छोड़ दें तो दसम भाव में यदि बुध होगा मिथुन लग्न के तो आदमी कुछ उल्टे सीधे काम ज़्यादा करेगा, सत्कर्म करने में कम मन लगेगा। और एकादश भाव में यदि बुध है, एकादश और छठे भाव में बुध की दो समस्याएं हैं मिथुन लग्न में। मिथुन लग्न में 11वें भाव में बुध है या फिर छठे भाव में बुध है, और ये अगर अकेले हैं तो केवल बच्चे और पत्नी को ही कष्टकर होंगे। लेकिन यदि बुध छठे भाव में या 11वें भाव में मिथुन लग्न में सूर्य के साथ होगा तो राजा से भी उतना सम्मान नहीं मिल पाएगा। अर्थात यदि आप राजकीय क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे तो प्रमोशन में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, क्योंकि सूर्य राज्य का कारक ग्रह है और वो शत्रु भाव में होगा। शत्रु भाव में होगा तो राज्य शत्रु हो जाएगा, आपके खिलाफ हो जाएगा, आप जो काम करेंगे वो किसी के पसंद नहीं आएगा। ये स्थिति एकादश भाव और छठे भाव की है। अब द्वादश भाव में बुध मिथुन लग्न में अच्छा माना जाता है। द्वादश भाव में बुध मिथुन लग्न में न्यूट्रल हो जाता है, अर्थात किसी प्रकार के कोई फल नहीं देता शुभाशुभ। उसको आप अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। वह कैसे कर सकते हैं, कोई भी जातक कर सकता है। वीडियो के अंत में मैं हमेशा सभी वीडियो में जैसे उपाय बताता हूँ, इसमें भी बताऊँगा कि मिथुन लग्न यदि आपका है और आपको कोई आपके ग्रह ठीक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। और यदि आप यह वीडियो नहीं देखना चाहते तो स्किप करके सीधे उपाय भी देख सकते हैं। परंतु ये आपको ध्यान रखना होगा, मिथुन लग्न में सबसे पहले हमने बुध की बात क्योंकि मिथुन लग्न है और लग्न का स्वामी ही बुध है, इसलिए हमने सबसे पहले लग्नेश की बात की। अब आते हैं अन्य ग्रहों पर। यदि चंद्रमा छठे भाव में होगा मिथुन लग्न में, अब हम चंद्रमा पर आ जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा चंद्र राशि चंद्रमा के इसलिए कह रहे हैं आप चंद्रमा को, आपको लगेगा कि कभी बुध कभी चंद्रमा, सीक्वेंस में ये बात क्यों नहीं करता है। इसका कारण यह है तिथिरेख गुणा प्रोक्तं नक्षत्रं तो चतुर्गुणं वारश्च अष्टागुणो प्रोक्तं करणं षोडशान्वितं द्वात्रं शतगुण योगस्तारा षष्ठी समयतः प्रोक्तं शतगुण चंद्र तस्मात् चंद्र बलाबलम। अर्थात जिस कुंडली में चंद्रमा बली होगा वह कुंडली सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो पहले हमने मिथुन लग्न के लग्नेश के बारे में बात की, अब हम चंद्रमा के बारे में बात करते हैं, जिस ग्रह के नाम पर लोगों की राशियां पड़ती हैं। तो चंद्रमा यदि छठे भाव में होगा तो क्या होगा कि बेहतर व्यक्ति जो है शैक्षणिक क्षेत्र में उच्च पदासीन होगा। क्यों? क्योंकि प्रोक्तं शतगुण चंद्र तस्मात् चंद्र बलाबलम। शैक्षणिक क्षेत्र यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में वह व्यक्ति बहुत आगे होगा, यह उच्च पदस्थ अधिकारी होगा। जैसे उदाहरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी या मुख्य शिक्षा अधिकारी, इस तरह के पद, यह जरूरी नहीं है जिला शिक्षा अधिकारी, ये एक उदाहरण की बात है। इस तरह के उच्च पदों पर आदमी स्थित रहता है। कब? जबकि वह छठे भाव में हो चंद्रमा। अब छठे भाव में क्यों होगा? यदि लग्न मिथुन है तो छठे भाव में सीधी सी बात है वृश्चिक राशि होगी। वृश्चिक राशि मंगल की राशि, मंगल की राशि राज्य की राशि है और छठा भाव मंगल के लिए बहुत उत्तम है। कई बार क्या होता है कि जो त्रिक स्थान है 6-8 बार, ये शुभ ग्रहों के लिए तो अशुभ कारक है, परंतु पाप ग्रहों के लिए शुभ कारक है। ज्योतिष में बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है। ज्योतिष इतना आसान नहीं है जितना हर व्यक्ति समझता है। ज्योतिष के बारे में पुराने एक महर्षि ने कहा है कि अपार होरा गमपार गामी पाट्यांग च बीजे शोतरांग प्रगल्भा सदगोल विद्या सएव गोशाला भवेत फलादेश विदु समर्थ। अर्थात आपको ज्योतिषी फलादेश करने के लिए बहुत सारे विषयों का सम्यक ज्ञान आवश्यक है। अब यह
छठे भाव में चंद्रमा अगर है, मंगल की वृश्चिक राशि होगी वहां पर, तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत उच्च अधिकारी बना देगा। वैसे मिथुन लग्न में छठे भाव में सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो या केतु हो, यह सरकारी नौकरी के तो योग 99.99% बना देता है। यह एक विशेष बात है। आपको यह किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मिथुन लग्न यदि बली है तो छठे भाव में अगर एक दो ग्रह आपके बनते हैं तो यह आवश्यक है कि आप राजकीय कार्य में रत रहेंगे, पर लग्न बली होना चाहिए, अर्थात लग्न को कमजोर नहीं होना चाहिए। अब नवम भाव में यदि मिथुन लग्न के गुरु हो तो नवम भाव में क्या होगा? शनि की मूल त्रिकोण राशि 11 कुंभ राशि होगी। यदि मिथुन लग्न है तो नवा घर कुंभ राशि का होगा, और कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है शनि की, और वहां पर बृहस्पति अगर हो, एक धर्म का ग्रह और एक कर्म का ग्रह हो, तो इसका क्या होगा कि इसमें एक चीज हो सकती है, तो भी व्यक्ति क्या होगा? उच्च पदासीन होगा। लेकिन यहां शनि उच्च पदासीन तो करेगा, परंतु मंगल जो है छठे भाव में, आपको चंद्रमा छठे भाव में कभी कभी मानसिक रूप से आपको परेशान भी कर सकता है। वह इसलिए क्योंकि अगर गुरु नवम भाव में होगा तो गुरु की जो नवम दृष्टि होगी 9 से कहाँ पर, 9 से नवम 5 हो जाएगी, 9 10 11 12 1 9 11 में होगा, तो 9 को आपको 1 गिनना पड़ेगा 11 को, तो 11 12 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं राशि कुंभ राशि से नौवीं राशि जो होगी वो होगी आपकी 11 12 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि शुक्र की तुला राशि। शुक्र की तुला राशि होगी, और इधर आपके 9वें भाव में गुरु होगा और शनि की मूल त्रिकोण राशि होगी। तो ये व्यक्ति भी शिक्षा विभाग में या शिक्षा क्षेत्र में उच्च पदासीन होंगे। परंतु यदि चंद्रमा छठे भाव में होगा तो इसके साथ साथ वह आपको मानसिक विकार भी देगा, मानसिक परेशानियां, मानसिक कष्ट भी देगा। लेकिन 9वें भाव में गुरु से यह सब कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। अब लग्न में अगर अकेला केतु होगा, बुध का केतु से एक विशेष संबंध है, लग्न में अगर अकेला केतु होगा और सूर्य चौथे घर में होगा, चौथा यानी कि जो भी लग्नेश का अपना घर है, मिथुन लग्न में चौथे घर में कन्या राशि होगी, तो कन्या राशि में अगर सूर्य होगा और लग्न में मिथुन राशि में केतु होगा, तो केतु को मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है, केतु को मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है। हालांकि हम केतु को कोई ग्रह समझते ही नहीं है, लेकिन फल के लिए, फल कथन के लिए केतु को मिथुन राशि में उच्च का ग्रह माना जाता है। और अगर लग्न में मिथुन राशि में केतु अकेला हो, चौथे घर में सूर्य हो, 7वें भाव में यदि चंद्रमा हो, 7वें भाव में चंद्रमा हो, सप्तम में चंद्रमा, लग्न में केतु, चौथे में सूर्य, तो ये क्या होगा? जो 7वां घर है वो होगा गुरु की धनु राशि का, और धनु राशि में चंद्रमा होगा, कन्या राशि में सूर्य होगा, और लग्न में अगर केतु होगा, तो ऐसा व्यक्तित्व जो है प्रखर व्यक्ति होता है, यानी कि उस पर डाउट जैसी कोई समस्या नहीं होती, और बहुत बड़ा बुद्धिमान और बहुत बड़ा जिसको हम लोग यह कह सकते हैं कि वो बहुत एक सम्मानित और चर्चित व्यक्ति हो सकता है। उदाहरण के लिए एक ऐसा कोई फिल्म स्टार ले लीजिए जिसको सब लोग जानते हैं, या जो कोई ऐसा क्रिकेटर ले लीजिए जिसको सब लोग जानते हैं, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सिंह सहवाग, युवराज सिंह, सानिया मिर्जा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ऐसे जो चर्चित व्यक्तित्व हैं, वो ये जरूरी नहीं है कि वो राजनीति में हो, व्यवसाय में हो, अनिल अंबानी, कहीं भी ऐसा व्यक्ति तब होता है चर्चित जबकि मिथुन लग्न में केतु हो, चतुर्थ भाव में सूर्य हो और सप्तम भाव में चंद्रमा हो। तो ऐसा मिथुन लग्न का व्यक्तित्व
आदमी को चर्चित भी बना देता है। बुध पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ती हो कहीं पर भी, पूरी कुंडली के अंदर, पूरी कुंडली में कहीं पर भी अगर बुध पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है, मान लिया बुध इधर है, यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि इस पर पड़ती है, तो ऐसा मंगल की दृष्टि पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला होता है और बहुत ज़्यादा व्यसनी होता है। यानी कि नशेड़ी बहुत स्थिति में जो लोग नशा करते हैं, जिनको नशा मुक्ति केंद्र में रखना पड़ता है, यह स्थिति भी तब आती है जबकि मिथुन लग्न में बुध पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो। तो ऐसा व्यक्ति अपने पैतृक धन को भी बर्बाद कर देता है अपने नशे, अपने व्यसन के लिए, और वह व्यक्ति आचारहीन भी हो जाता है, क्योंकि बुध मंगल जो है वो नैसर्गिक शत्रु हैं आपस में, और फिर बुध लग्न स्थान का अधिपति है। यही स्थिति ये है बुध की, हम बार बार बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लग्नेश है मिथुन लग्न में। यदि इसी बुध पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ जाए कहीं पर भी, लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में, षष्ठ में, सप्तम में, अष्टम में, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, कहीं भी बुध पर शनि राहु की दृष्टि पड़ जाए तो उस आदमी को खून से संबंधित बहुत बड़े विकार होते हैं और बहुत ज़्यादा स्किन की एलर्जी होती है, त्वचा रोग होते हैं। यह केवल शनि और राहु की दृष्टि के कारण होते हैं। बुध, शुक्र, चंद्र और बुध, इन तीनों ग्रहों पर, अगर शुक्र पर या चंद्रमा पर या बुध पर, हो सकता है कि किसी कुंडली में ये तीनों ग्रह एक साथ हों, शुक्र, चंद्र, बुध। अब ये तीन के तीन ग्रह एक हिसाब से स्त्री ग्रह हैं, और अगर इन तीनों पर ही मंगल की दृष्टि पड़ जाए या ये मंगल से युत हो जाए। अब यहाँ एक चीज़ और है कि शुक्र, चंद्र, बुध मंगल के साथ ही हो, चार ग्रह चतुर्ग्रह योग तो होता है, पंचग्रह षष्ठ ग्रह योग भी होता है किसी किसी कुंडली में। तो मंगल के साथ बुध, गुरु, बुध, चंद्र और शुक्र यदि चारों इकट्ठे हैं, या फिर चंद्र, बुध, शुक्र पर मंगल की दृष्टि है, तो यह व्यक्ति वृद्धावस्था में मानसिक तौर पर विकृत हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि पूरी जिंदगी ठीक ठाक आदमी वृद्धावस्था में कुछ मानसिक रूप से विकृत हो जाता है। इसका कारण यही है कि मिथुन लग्न में किसी भी कुंड स्थान पर, किसी भी भाव पर चंद्र, शुक्र और बुध पर या तो मंगल की दृष्टि हो, या फिर शुक्र, चंद्र और बुध के साथ मंगल युत हो या चतुर्ग्रही योग हो। कैसा? चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, या फिर चंद्र, शुक्र, बुध पर मंगल की दृष्टि। तो वृद्धावस्था में आदमी मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। यह इन ग्रहों का फल है। और यहीं शुक्र 5, 6 या 12 भाव में अगर मिथुन लग्न में हो, यदि मिथुन लग्न है, शुक्र जो है आपका मिथुन लग्न में, अब हम शुक्र की बात में आ गए हैं, बुध को छोड़ दिया, मिथुन ही लग्न है और शुक्र जो है 12वें घर में है, 6ठे घर में है या 5वें घर में है, तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी तो नहीं, अगर पहले तो ज्योतिषी होता है, ज्योतिषी, ये ज्योतिष का एक बहुत बड़ा योग है। अगर वो ज्योतिषी नहीं भी है, ज्योतिष का कार्य नहीं भी करता है, तो ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा जानकार होता है और ज्योतिष में रुचि रखने वाला भी होता है। अब गुरु मंगल, अब आ जाते हैं हम बृहस्पति पर। सारे ग्रहों की बात करें, बृहस्पति मंगल कहीं भी एक साथ बैठे हों, इन राशि पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, बृहस्पति और मंगल की। चंद्रमा के बारे में आपको बता दिया, बुध के बारे में बता दिया, शुक्र के बारे में बता दिया, शनि राहु के बारे में बता दिया, अब रह गया बृहस्पति। बृहस्पति मंगल के साथ कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, ये नहीं है कि किस भाव में, कहीं पर भी बैठा हो बृहस्पति मंगल के साथ, और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो व्यक्ति का गृहस्थ जीवन एवं दाम्पत्य जीवन जो है वो दुखी होता है। ये कब होता है? जबकि मंगल बृहस्पति इकट्ठे हों और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तब दाम्पत्य जीवन जो है दुखमय कहा जाता है, क्योंकि मिथुन लग्न में गुरु सप्तमेश होगा, और जबकि मंगल अकारक और अग्नि तत्व प्रधान होगा। इन दोनों से पारिवारिक संबंध विच्छेद भी अगर यहाँ पर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। यदि मिथुन लग्न है, मंगल और गुरु इकट्ठे हैं
उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसे में तलाक वाली स्थिति भी बनती हैं और बहुत सारे तलाक वाले लोगों की कुंडली में यही योग देखा गया है। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि मिथुन लग्न में यदि आपके सूर्यादि नवग्रह, जहाँ हम सातों ग्रह की बात करते हैं लेकिन आम आदमी के परसेप्शन में 9 ग्रह हैं, तो इसलिए हमको बार बार यह कहना पड़ता है कि 9 ग्रह। वैसे ग्रह 2 होते हैं, सूर्य चंद्र, पंचतारा होते हैं, 2 पात ग्रह या छाया ग्रह इनको कहते हैं, कुल मिला के नवग्रह हम लोग कहते हैं। तो ये 9 ग्रह मिथुन लग्न में यदि आपको कोई अच्छा फल प्रदान नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए ओम विष्णु रराटमसि विष्णु शनपतः विष्णु शूरषि विष्णु ध्रुवषि वैष्णव विष्णवे तवाम ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप कम से कम 51,000 की संख्या में आप स्वयं करें। तो इससे आपके मिथुन लग्न में पूरी कुंडली में स्थित जितने भी ग्रह हैं वह सब शुभ फल प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे और उससे अशुभ फलों का नाश हो जाएगा। कल हम आपको बताएंगे कि कर्क लग्न में संक्षिप्त फलादेश, या कर्क लग्न जिन जातकों का है, कर्क लग्न की जिनकी कुंडली है, उनका जीवन साधारणतया किस प्रकार का होता है। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।